हेलो एवरीवन, मैं सिद्धार्थ भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं माय दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, हमने सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर रखा है, तो वहीं से ही मैं आज की क्लास को भी स्टार्ट करूंगा। बच्चों, आज का सेशन थोड़ा छोटा होगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। इन्हीं क्वेश्चन से ही आपके कॉन्फिडेंस आएगा अपने एग्जाम्स में या अपने एग्जाम्स को क्लियर करने का, या एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वे सारे आप अटेम्प्ट कर सको और वो भी ठीक है। तो चलते हैं अब हम आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने इन क्लासेस में कम से कम फॉर्मूला यूज करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला है, तो आज भी हम यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। कम से कम हम फॉर्मूला कम से कम यूज करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। अरे ये तो यही आ गया यार, आंसर रिवील हो गया, कोई बात नहीं, सोल्व तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे अगर रिवील हो गया तो क्या हुआ भाई, पेपर में थोड़ी ना रिवील होगा। चलो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% लॉस इफ द कॉस्ट प्राइस इज डबल एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 660, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम बिना फॉर्मूले के यूज करें, बिना फॉर्मूला यूज करे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं हम इस क्वेश्चन को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखो कि वो 25% के लॉस पे सेल कर रहा है। इसका मतलब मैं अगर सीपी को अगर मैं 100 ले लेता हूं तो वो एसपी कितना आ जाएगा, 25% का लॉस हो रहा है 25 का, तो यानी 75 पे बेच रहा है। हाँ भाई, कोई दिक्कत। इसके बाद कॉस्ट प्राइस को अगर वो डबल कर देता है, ये देखो कॉस्ट प्राइस को अब उसने डबल कर दिया, अब उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, यानी इसी कॉस्ट प्राइस पे तो बच्चों प्रॉफिट हो रहा है उसको। इसका 20% करोगे तो आपके पास आएगा क्या, 240। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 660। अब एक चीज नोटिस करना बच्चों, यहां पे सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है, 240 में से अगर आप 75 माइनस करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस हो रहा है 165 इंक्रीज। ठीक है, और इसकी क्वेश्चन में क्या वैल्यू दे रखी है, 660 रुपीज, यानी 165 की वैल्यू हमारे पास 660 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 660 अपॉन 165। देखो बच्चों, यूनिटरी मेथड, हमने कोई फॉर्मूला यूज भी नहीं करा इसमें, और डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन हो गया। और हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। बच्चों, हमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालना है। जब हमें एक चीज की वैल्यू पता चल गई तो जब फिर हमसे चाहे कोई 100 की वैल्यू पूछ ले, चाहे कोई 1000 की पूछ ले, चाहे कोई 50 की पूछ ले, वो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां पे 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 इक्वल्स टू 660 अपॉन 165 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे 60, यानी 100 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 400, और 100 हमने क्या माना था, सीपी माना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी। आई होप बच्चों आपके क्वेश्चन समझ आया होगा, और ये जो मेथड मैंने आपको सिखाया है ये मेथड आपको समझ भी आया होगा। बच्चों, यूनिटरी मेथड एक ऐसा मेथड है, आप सिर्फ मेंसुरेशन छोड़ के, मेंसुरेशन में क्योंकि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना होता है, ठीक है, उस मेंसुरेशन को छोड़ के आप तकरीबन मैथ में मोर देन 70 to 80% मैथ में हम यूनिटरी मेथड का ही यूज कर रहे हैं। जो बच्चे स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वे बच्चे जानते हैं कि हमने फॉर्मूले यूज नहीं करे हैं, चाहे वो SICI हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो आपका परसेंटेज का चैप्टर हो। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारी इन क्लास में आपको कम से कम फॉर्मूले आपको बताए जाएं और ज्यादा से ज्यादा यूनिटरी मेथड आपको बताया जाए, क्योंकि यूनिटरी मेथड एक ऐसा मेथड है बच्चों जो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आपकी कमांड यूनिटरी मेथड पे ऐसे हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेंसुरेशन के अलावा, यहां पे आप उसको सॉल्व कर दो तभी की तभी। और बच्चों देखो,
ये कहने के लिए आप कह सकते हैं यार यूनिटरी मेथड क्या है, थोड़ा सा लेंदी भी हो जाता है, टाइम भी कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपके पता है पेपर में बच्चों थोड़ा सा स्ट्रेस होता चला जाता है कि यार ये कहीं नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो। भाई जब आपको पता है यूनिटरी मेथड से आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो तो आपके दिमाग से वो प्रेशर हट जाता है। प्रेशर हट गया तो क्वेश्चन सॉल्व आप कर ही लोगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, यहां पे देखो मंथली इनकम दे रखी है हमारे पास ए और बी की, सेविंग्स दे रखी है मेरे पास, और दोनों का एक्सपेंडिचर है, यानी दोनों 1200 रुपए खर्च करते हैं। हमें बताना क्या है, डिफरेंस बिटवीन दी मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहां पे एक चीज नोट करना बच्चों, यहां पे ये हमारे पास इनकम है और ये हमारे पास सेविंग है। आपको ये चीज पता होगा, इनकम में से अगर मैं सेविंग्स को माइनस कर देता हूं तो हमारे पास क्या बनता है, एक्सपेंडिचर। हाँ या ना? ठीक है, सेम चीज हम अप्लाई करेंगे। लेकिन बच्चों एक चीज देखना, अगर 4 में से मैं 14 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 10। लेकिन हम यहां पे माइनस का नहीं लिख सकते। अब ये एक चीज क्या आएगी हमारे पास, यानी मैं इनकम की जो रेशियो है उसको x मान लेता हूं और इसको y मान लेता हूं। यानी ये बन गया हमारे पास 4x माइनस 14y अपॉन 5x माइनस 19y। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1200। तो यहां पे मैं 1:1 लिख सकता हूं। बस हो गया इसके बाद क्वेश्चन। इसके आगे क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। अरे ये तो ऑप्शन ही आ गया, रुक जाओ यहीं कराता हूं। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पे आएगा आपके पास क्या, 4x माइनस 14y इक्वल्स टू 5x माइनस 19y। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x अपॉन y आएगा आपके पास 5/1। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, यहां पे अब x y की वैल्यू पुट कर दो तो आ गया आपके पास 20 माइनस 14 एंड ये तो है हमारे पास a की वैल्यू, और b की आ जाएगी मेरे पास क्या, 25 माइनस 19। ये क्या आ गया आपका, सेविंग्स है बच्चों। देखो सेविंग सेम आ रही है ना, सेविंग सेम। अब यहां पे ये चीज देखना बच्चों, 6 ये चीज आ गई। अब यहां पे 6 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोबारा से यूनिटरी मेथड। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं, कोई नहीं ऑप्शन अगर दिख भी रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1200 को। तो 1 कितने को करेगा, समझ आई बच्चों, 200 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हमारे पास, जो ये है 4x की वैल्यू निकालनी थी हमें। 4x कितना आ जाएगा हमारे पास, रुको बच्चों एक बार, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। ये आया यहाँ से, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये आया 19/5 तो x 5 आ गया, 20 माइनस 14 6 1200 आ गया। ठीक है 20 ए की है 20, इसकी है 25, यानी हाँ बच्चों देखो सही है, हम सही जा रहे थे। अब एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे अगर आप 6 ये आ गया, यानी 1 कितने को, अरे रुक जा 1 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 200 को। और हमें निकालना क्या है, मंथली इनकम के बीच का डिफरेंस। ठीक है, उसकी 20 है और इसकी 25 है, ए की 20 है और बी की 25 है। कितना डिफरेंस, कितनी की वैल्यू निकालने है, 5 की। तो 5 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 1000 को, जो कि हमारा ऑप्शन है। बच्चों यार मैं भी तो इंसान हूं, क्या मेरे से क्या कभी गलती नहीं हो सकती, कभी कभी हो जाती है यार। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। बच्चों आपने एक चीज नोटिस करी है, हमने यहाँ पे भी यूनिटरी मेथड का ही यूज करा है। तो हमारी क्लास में आपके यूनिटरी मेथड पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर आप हमारी क्लासेस को रेगुलरली देखते हो और जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वे सारे क्वेश्चन आप साथ के साथ ट्राई करते हो तो आपका पेपर जरूर ही क्लियर होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, मेरा मेथड ठीक लग रहा है, आपको समझ आ रहा है मेथड, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा है थर्ड क्वेश्चन। बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में भी कई टीचर्स क्या करते हैं। देखो बच्चों, मैं किसी भी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, कभी नहीं, किसी भी टीचर की बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सबके अपने अपने मेथड होते हैं, सब अपने अपने तरीके से कराते हैं। भाई मेरा दूसरा मेथड है, किसी और टीचर का कोई और मेथड हो सकता है। कोई और टीचर क्या बताता है, यहाँ पे सीधे आपको कोई और मेथड बता देगा कि ये वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई, उसको उसमें पुट कर दो, के की वैल्यू निकाल लो। बच्चों, मैं जानता हूं कि मैथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी होती हैं, लेकिन मैं आपको ये मेथड बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा स्पेस बना रहे। ठीक है, फालतू की चीज़ें आपको रटनी ना पड़े, क्योंकि मेंसुरेशन के भी फॉर्मूले हैं। मैं आगे इन फ्यूचर में, या अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, वहां पे मैं आपको कुछ इनलाइनर्स भी बताऊंगा, वे चीज भी याद रखनी है। इनलाइनर्स का फायदा ये है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन में पुट करना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना। लेकिन जिन क्वेश्चंस को आप अवॉइड कर सकते हो वन लाइनर यूज करके, तो मैं वो चीज आपको अवॉइड ही कराऊंगा। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये चीज x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3, और हमें निकालना क्या है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये चीज निकलती कैसे है हमेशा, x के 6 प्लस 1/x के 6, ये निकलेगी कैसे, स्क्वायर कर, या तो पहले इसका क्यूब निकाल लो या पहले इसका स्क्वायर निकाल लो। अब हमें क्वेश्चन में अगर ये चीज गिवन है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी हम ये करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 विल बी 3। ठीक है, यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया बच्चों। ये चीज आई समझ में। अब अगर मेरे पास स्क्वायर में है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर मैं इसका क्यूब कर दूंगा तो यहां पे 6 बन जाएगा या नहीं, जो हमें क्वेश्चन में चाहिए था। यहां पे अगर मैं, नेक्स्ट स्लाइड है, कोई बात नहीं, यहीं करा देता हूं। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का अगर मैं क्यूब कर देता हूं दोनों तरफ, ठीक है, तो आ जाएगा मेरे पास क्या, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 3ab a प्लस b, जो कि वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमें इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको एज इट इज रखो। थ्री वहां जाके माइनस हो जाए, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है, 1 हमें क्वेश्चन में गिवन है ही, 1 माइनस 3, तो इसका आंसर आ जाएगा -2। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वैसे तो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे नहीं कह सकता कि भाई ये क्वेश्चन आप छोड़ के जा सकते हो, ऐसे नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं इन पे ऐसे हैश मार्क इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इनके प्रोबेबिलिटी या चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं कंपेयर टू जो अभी तक हमने क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आप कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। कैसे, अब आपको एक चीज़ पता होगा, 10th में आपने पढ़ी होगी कि अगर साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। आई होप आपको ये चीज़ पता होगी। 90 डिग्री माइनस, ये कौन से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को। ठीक है, आपने 10th में ये चीज़ पढ़ी होगी, ओल्ड स्कूल टू कॉलेज। ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये हमारे पास 270 डिग्री है, ये हमारे पास 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री। यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन कोस कोसेक सारे। यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे,
यहाँ पे tan और कोट पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे कोसेक एंड सेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि अब मैं इसे रब कर रहा हूँ। लो, मैंने इसको रब कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था cos 50 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 40। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ऐसे ही मैं कोसेक 80 डिग्री को कैसे लिख सकता हूँ, प्लस 3 सेक 90 डिग्री माइनस 10 अपॉन सेक 10 डिग्री। ऐसे ही अगर आप इसको लिखोगे तो आएगा आपके पास क्या, -2 कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक, या फिर आप इसको ही लिख लो, ये आ गया कोसेक को मैं लिख सकता हूँ, ये आ गया कोस 50 डिग्री इंटू 1 अपॉन साइन 40 डिग्री। बच्चों साइन 40 को मैं कोस की वैल्यू में लिख सकता हूँ, यानी साइन 40 डिग्री हो जाएगा हमारे पास कोस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, इसका मतलब कोस 50 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएंगे आपके पास साइन 40 अपॉन साइन 40 डिग्री प्लस 3 सेक 10 डिग्री अपॉन सेक 10 डिग्री माइनस 2 कोस 50 डिग्री अपॉन कोस 50 डिग्री। ये आया आपके पास 1 + 3 - 2। तो आपका आंसर, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 2। आप, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन 2। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं हम आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। अरे क्या हुआ, कहाँ गया, ये रहा। इस क्वेश्चन में मैं बच्चों आपको वन लाइनर बताऊंगा और उस वन लाइनर से आप ये क्वेश्चन एक लाइन में ही सोल्व हो जाएगा। नहीं तो बच्चों जिसको वन लाइनर नहीं पता होगा, एक चीज़ ध्यान रखना, वन लाइनर अगर किसी को नहीं पता है तो इसको एक ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेगा वो। ठीक है, यहाँ पे अब मैं बताता हूँ ये रेगुलर हेक्सागन क्या होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हेक्सागन क्या होता है। हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स होती हैं, रेगुलर हेक्सागन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अरे रुक जाओ, थोड़ा सा इसको रब कर दूं, इसको मिला देता हूँ एक बार। अरे फिगर थोड़ी बहुत तो ठीक होनी चाहिए भाई, वैसे एग्ज़ाम में तो उसको अपने ऑप्शन से मतलब होता है, फिगर कैसी बनाई वो ये थोड़ा ना देखने आ रहा है। ये है मेरे पास A B C D E देन F। ठीक है, ये है हमारे पास रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में सारे एंगल्स और सारी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, अब उसने हमें दे रखी है हेक्सागन की साइड है 36 सेंटीमीटर, ये भी 36, ये भी 36, ये भी 36 एंड ये भी 36। ठीक है बच्चों, आपको एक चीज पता होगी, रेगुलर हेक्सागन में जिस बच्चों को ये वन लाइनर नहीं पता होगा वो ऐसे ही सॉल्व करेगा। देखो कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, हमेशा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। और हमें निकालना क्या है, हमें ये वाला पार्ट निकालना है। इसकी फिगर मैं यहां बना देता हूं एक बार। हमें ये वाला पार्ट निकालना है। ठीक है बच्चों, हमें ये वाला पार्ट निकालना है। तो पहले क्या करेगा, इन दोनों का एरिया निकालेगा। ठीक है, फिर उन दोनों को ऐड करेगा, फिर उसमें से हमें तो AC का निकालना है, फिर डायगोनल बनाएगा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेगा। इस क्वेश्चन में हमेशा मतलब कि मैं आपको एक वन लाइनर बता रहा हूं, वो वन लाइनर अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ABC ट्रायंगल है। एक यहां पे कंसेप्ट है आपके पास रेगुलर हेक्सागन में माइनर डायगोनल। माइनर डायगोनल होती क्या है? माइनर डायगोनल वो डायगोनल होती है रेगुलर हेक्सागन में जो एक वर्टेक्स को छोड़ के दूसरे एडजेसेंट वर्टेक्स के साथ हम ज्वाइन करते हैं। यहां पे जो हमारे पास AC है, AC क्या कर रहा है, AC हमारे पास माइनर डायगोनल है।
कैसे पता चला माइनर डायगोनल? क्योंकि माइनर डायगोनल वो होती है जो एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के उसके साथ वाले वर्टेक्स को जब हम ज्वाइन करते हैं। हमारे पास AC माइनर डायगोनल आ गई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और माइनर डायगोनल क्या करती है, जो भी फिगर बनती है, जो भी ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल का एरिया पूरे हेक्सागन के एरिया का 1/6 होता है। इसका कहने का मतलब जो माइनर डायगोनल है वो हेक्सागन के एरिया को 1/6 पार्ट में डिवाइड कर देती है। समझ आई आपको एक चीज? ठीक है। अब एरिया ऑफ हेक्सागन होता क्या है वैसे? तो एरिया ऑफ हेक्सागन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। हाँ, यहां बता देता हूं, कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन रिवील भी हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ में इस चीज का तो हमें सुकून मिलता है, अगर बाय चांस ऑप्शन अगर रिवील भी हो जाता है तो सॉल्व तो हमें फिर भी करके दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है। एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होता है बच्चों हमारे पास? क्योंकि इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, 6 × √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, यानी 36 × 36। और हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनर डायगोनल बना रही है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या चीज होगी? 1/6 इंटू एरिया ऑफ हेक्सागन, 6 × √3/4 इंटू 36 × 36। यहां से इसको सॉल्व कर लो, ये लो, बस इतना सा क्वेश्चन था। 324√3 ये हमारा आंसर है। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ आई होगी। इस क्वेश्चन में बस हमारे पास क्या है? वन लाइनर का कंसेप्ट है। वन लाइनर अगर आपको पता है, वन लाइनर है क्या कि रेगुलर हेक्सागन में माइनर डायगोनल हमारा पूरे हेक्सागन के एरिया को 1/6 एरिया में डिवाइड करता है। और दूसरा कंसेप्ट माइनर डायगोनल होती क्या है। इस क्वेश्चन से आपको दोनों कंसेप्ट समझ आए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन था। सेशन हमारा थोड़ा शॉर्ट था, लेकिन हमारा रेलिवेंट क्वेश्चंस थे इस सेशन में। तो इसी बात पे मैं आज की क्लास को यहीं खत्म करता हूं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में।